लॉलीपॉप है सर। लॉलीपॉप है। हाँ। ये नहीं दे सकते। क्या लगता है? तुम लुटाओ मैं लूटूंगा। कौन कौन लूट रहा है? लूट रहा है मतदाता लूटेगा। अच्छा, जब आप लुटाने आओगे मेरे यहाँ हम तो लूटेंगे, दोनों हाथ से लूटेंगे। लेकिन यूपी में परिवर्तन न शिलाजी के टाइम में हुआ था। यह जो परिवर्तन देखने को मिला, जो आनंदित हो रहा है यहाँ का, इस पूर्वांचली का जिस पार्टी में कब्ज और सम्मान न हो, पार्टी में रहना अपने आप को पैर पर कुल्हाड़ी मारना। बिजली के बिल देखो, मैं बिल दिखा देता हूँ आपको सबूत के साथ। 40-40 हजार बिल है। 200 यूनिट से जो ज्यादा बिजली जो खपत करता है, हाँ जी, उसका चार्ज लगता है। झुग्गी में, और 200 यूनिट के अंदर में झुग्गी के हम गरीब में आती है, कहते हैं झुग्गी को गरीबी रेखा में लेते हैं। हाँ जी, 40 हजार बिल कैसे आ जाएगा झुग्गी में? टोटी लगा दी भाई, पानी नहीं रहता ही नहीं है। अब बिजली बिल तो हाई फाई आ रहे हैं। 70-50 हजार आ रहे हैं बिजली में महीने के। हाँ, अब आ रहे हैं। हाँ, और क्या? नहीं तो सरकार तो कह रही है कि 200 यूनिट तक फ्री है बिजली। नहीं, कुछ भी फ्री नहीं है। सर, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मेरा नाम है रवि कुमार सिंह। दिल्ली में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, यानी गर्मी दस्तक दे रही है, तो वहीं ठंड का समापन हो रहा है। लेकिन दिल्ली का जो चुनाव है वो लगातार अपनी सीमा पे पहुंच चुका है, यानी दिल्ली का जो चुनाव है आने वाले कुछ घंटों के बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगी और दिल्ली की जो 2 पार्टियां हैं, या मुख्य रूप से जो 3 पार्टियां हैं, वो अपने चुनावी संग्राम में पूरी तरह से उतर चुकी है। प्रधानमंत्री का रैली होता है, प्रधानमंत्री का एक नारा आता है, जहां झुग्गी वहीं मकान। यानी प्रधानमंत्री अपने नारों के साथ साफ तौर से कहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि आप जाकर उन्हें बताइए, झुग्गी में बताइए कि जहां झुग्गी है वहीं पे हम मकान देंगे। इरादा स्पष्ट। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, यानी पिछले दिल्ली के 10 साल से आम आदमी पार्टी का कब्जा है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने के बाद आपने पूरी तरह से दिल्ली पे कब्जा कर लिया और लगातार अरविंद केजरीवाल जो है वो बयान दे रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ है। जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी का जो एक बड़ा वोट बैंक है वो झुग्गियों में रहता है, बस्तियों में रहता है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये संजय कैंप है। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि संजय गांधी के नाम पर इस कैंप का नाम रखा गया था। तकरीबन 40 साल पहले इस कैंप को बसाया गया। 10,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे निवास करते हैं और देश के तमाम राज्यों के वो लोग यहाँ पे निवास करते हैं जिनका सरोकार है जनता से। यानी ये जो इलाका है ये चाणक्यपुरी के पीछे बसा हुआ है। चाणक्यपुरी यानी जहाँ देश की एम्बेसी है और वो इलाका जो देश का प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया के हर देशों की कहीं ना कहीं यहाँ पे एम्बेसी बसती है, लोग यहाँ निवास करते हैं और रहते हैं। लेकिन उसके ठीक उलट आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे का जो इलाका है ये संजय कैंप है। मैं यहाँ पे जानने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा कि लोगों की राय क्या है। क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद था सर के लिए। अच्छा, बिहार से कितने दिनों से यहाँ पे? क्या लगता है कि यहाँ पे अभी सब कुछ ठीक है? ठीक तो है, कुछ कमी भी है। अच्छा, कमी भी है। तो बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? तो यहाँ पे आप जो रहे आपका अपना मकान है? अपना मकान नहीं, झुग्गी है। प्रधानमंत्री ने नारा दिया है जहाँ झुग्गी है वहीं मकान देंगे, विश्वास ये है? तो लॉलीपॉप है सर। लॉलीपॉप है। ये नहीं दे सकते। क्या लगता है जहाँ झुग्गी वहीं मकान नारा दिया है प्रधानमंत्री ने, कहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं को जाके बताइए। भैया मिले कौन सा मच्छी है उसके? पानी बिजली आ रहा है। यहाँ आम आदमी के अभी विधायक है, क्या लग रहा है कि इस बार वही रहेंगे या फिर बदलाव होगा? देखो तो वही आ जाएंगे। क्या लगता है सर इस बार क्या होगा यहाँ पे, खासतौर पे ये जो दिल्ली कैंट का इलाका है? दिल्ली कैंट का इलाका है, यहाँ का मतदाता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मतदाता जागरूक हो रहा है। एक तरफ कुबेर का भंडार लुटाई जा रही है और नीति बना रखा है, तुम लुटाओ मैं लूटूंगा। कौन लूट रहा है? लूट रहा है मतदाता लूटेगा। अच्छा, जब आप लुटाने आओगे मेरे यहाँ हम तो लूटेंगे, दोनों हाथ से लूटेंगे। लेकिन मन बना रखा है क्या कि नाम पे वोट नहीं, हमारा जो मत है वो भीख में जाएगा, काम पे, नाम पे नहीं। तो यहाँ पर काम से संबंधित जो भी है, करीब करीब जो वैश्विक मुद्दा है उससे लैस है। विधायक ने यही काम किया है, शीला जी के बाद यही एक विधायक यहाँ पर पैदा लिए जिन्होंने पुल के सलंग एरिया में अपनी फंड को डोनेट किया।
वह काम दिखने वाला। आप मानते शिलाजी का जो समय था 15 साल वो कारगर था? बिल्कुल बेहतर कौन, शिला की सरकार या अरविंद केजरीवाल की सरकार? अरविंद केजरीवाल जी अभी वर्तमान जो है यही सरकार है। हाँ, ये कहाँ से रहने वाले हैं आप? मैं बिहार से। कौन सा जिला? मुंगेर अच्छा, तो मुंगेर से आप कितने पहले आए थे, कितने समय पहले आए थे? 98 में। तो उसके बाद क्या झुग्गियों में परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे? झुग्गी में परिवर्तन न शिलाजी के टाइम में हुआ था। यह जो परिवर्तन देखने को मिला, जो आनंदित हो रहा है यहाँ का पब्लिक, लगभग समथिंग 40 हज़ार या 20,000 तो पक्का हुआ। क्यों कि 4,000 यहाँ रेसिडेंट। ज्यादातर लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ज़्यादातर यूपी बिहार से। पूर्वांचली है, तो पूर्वांचलियों का कह रहे हैं कि अपमान किया जा रहा है दिल्ली में, मानते हैं? बोला बीजेपी कह रही है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है। मैं बता जब बीजेपी अपमानित किया पूर्वांचली को, जी थे, जब राजेंद्र नगर चुनाव हारा, अपने कारण हारा, ना कि पूर्वांचली कारण हारा। आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचली को टिकट दिया और उन्होंने पूर्वांचली को नकार दिया, लात मार के बता। पूर्वांचली किसके साथ है? पूर्वांचली अभी मैं बता रहा हूँ, छेड़ दिया तो सुन दे सुनने की ताकत है। उसमें नतीजा ये आया, पूर्वांचली नाखुश रहा, अपना मतदान में किसको दिया? अरविंद केजरीवाल जी को पार्टी दी। तो उसमें गलतियाँ उनकी है। तो गांधी क्या बोलते हैं, पूर्वांचली गाड़ी भरने के लिए होता है, घी जुटाने के लिए होता है, ना कि मत को परिवर्तित करने के लिए। क्या यही बोलना चाहिए एक दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष को? उसने में करोलबाग जिला से प्रवक्ता में बीजेपी पहला नोटिस मैंने लिया, मैंने रिजाइन किया। जिस पूर्वांचली का जिस पार्टी में कब्ज और सम्मान ना हो, उस पार्टी में रहना, अपने आप को पैर पर कुल्हाड़ी मारना। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। आप इनकी बात से सहमत हैं? क्या लग रहा है इस बार क्या होगा दिल्ली में? केजरीवाल क्या लगता है आपको कि क्या होगा इस बार? यहाँ पे दिक्कतें क्या क्या है? दिक्कत यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये खंभा लग गया है, ये बिजली भी अब इलेक्शन के बाद चालू हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगी। ये रोड भी बनाया हुआ, विधायक जी का भी बनाया हुआ है। क्या लगता है, सरकार कह रही है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, केजरीवाल। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये संजय कैंप का इलाका है, और हम अंदर भी चलेंगे, अंदर जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि लोगों के मुद्दे क्या हैं। मैं भी कुछ बोलना, मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार है। काद्यान जी ने यहाँ कुछ नहीं कराया, ये काम, ये रोड डला हुआ है, एनडीएमसी की तरफ से डला है एक ही बार। वो भी पीछे विधायक जी ने कमांडो की थी, उन्होंने डलवाया था। और काद्यान जी ने ये देखो, ये खंभे टांग रखे, तार, आप तार दिखाओ, ये तार पूरी की पूरी वायर है जी। सब लोगों ने 10.5 हज़ार रुपये, देखिए आप पूरा जाल है, पूरा का पूरा जाल देखिए छत के ऊपर से। लोगों ने अपने पैसे दे के यहाँ बनाए, ये अपने 10.5 हज़ार रुपये जमा कराए, और एक आदमी के, किसी के घर में 3 बंडल डले हैं, किसी के में 4। वो तार भी खुद खरीद के लाए हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि कुछ नहीं किया सरकार ने, सब पानी फ्री है, बिजली फ्री का बिल देखो, मैं बिल दिखा देता हूँ आपको सबूत के साथ। 40 हज़ार बिल है। 200 यूनिट से जो ज्यादा बिजली जो खपत करता है, हाँ जी, उसका चार्ज लगता है। झुग्गी में, और 200 झुग्गी यूनिट कैंप के अंदर में झुग्गी कैंप गरीब में आती है, कहते हैं झुग्गी को गरीबी रेखा में लेते हैं। हाँ जी। 40 हज़ार बिल कैसे आ जाएगा झुग्गी में? जिसका कि 500-600 यूनिट आ रहा है। लेकिन झुग्गी में 500-600 कैसे आएगा? वो उन्होंने डिजिटल मीटर लगा रखे हैं। डिजिटल नहीं है, डिजिटल मीटर है, वो टेम्परेरी मीटर है, वो अपने आप ही रीडिंग लेते हैं, वहीं से बिल भेज देते हैं। हकीकत ये है, एसी जब चलेगा। ये कुछ नहीं किया उसने, तो ये तो सरकार ने यहाँ कुछ भी नहीं किया। लोकतंत्र कल वाल्मीकि मंदिर में बुलाया गया, वाल्मीकि समाज के लोगों ने वाल्मीकि मंदिर में बुलाया गया। हाँ जी। 5 साल वो विधायक रह चुके हैं ना, 5 साल। 5 साल में एक दिन भी उस वाल्मीकि मंदिर के गेट पे नहीं आए। और कल आगे क्या कहते हैं वाल्मीकि समाज के लोगों को कि मुझे अब की बार जितवा दो, अब की बार मैं इस मंदिर को बनवा दूंगा। मतलब पुनः वोट अब जितवा। जो 5 साल वो विधायक थे तब क्या किया? तब तो गेट में भी आगे वाल्मीकि मंदिर में
10 बार आया है, मैं गिना दूंगा, डेट गिना दूंगा। यहाँ पे बिजली आती है, ये पानी बोले दो ना। नहीं आती। तो यहाँ पे क्या दिक्कतें हो रही है मुख्य रूप से आपको रहने की? जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। संजय कैंप की मैं आपको सच्चाई दिखा रहा हूँ। संजय कैंप की सच्चाई ये है कि यहाँ पे तमाम वो लोग रहते हैं जो देश के अन्य राज्यों से आते हैं। क्या सब कुछ ठीक है? यहाँ पानी आ रहा है, बिजली आ रहा है टाइम से, बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था है? अभी तो है, अभी कर ही रहे हैं, बाद में देखे चाहिए। अच्छा, बाद में कहाँ के रहने वाले हैं आप सब? प्रतापगढ़ के। अच्छा, पूर्वांचल से आते हैं। तो कितने दिनों से हैं यहाँ पे आप लोग? भाई बचपन बीत गया, जवानी आ गई, बुढ़ापा भी आ गया। नहीं तो मतलब पिछला सरकार बेहतर था या इस सरकार ने काम किया है? शिला की सरकार को अभी आपने देखा होगा और आम आदमी की सरकार को भी देखा है, सब कुछ बेहतर क्या रहा? पानी टोटी लगा दी भाई, पानी नहीं रहता ही नहीं है। अब बिजली में तो हाई फाई आ रहे हैं, 7,000-5,000 रुपये आ रहे हैं बिजली में महीने के। हाँ, अब आ रहे हैं। हाँ, और क्या? नहीं तो सरकार तो कह रही है कि 200 यूनिट तक फ्री है बिजली। नहीं, कुछ भी फ्री नहीं है, मुश्किल है। मुश्किल है, कहाँ फ्री है? 3,000-2,500 रुपए बिल आ रहे हैं। फिर कैसे गुजारा होगा? कि कैसे गुजारा हो तो सरकारी बताएगी, महंगाई बढ़ती जा रही, सस्ता ही नहीं हो रहा। और स्कूल की क्या व्यवस्था है? बच्चे कहाँ ये ले जाने हमारा कितना दूर है? है। अच्छा, स्कूल तो नजदीक है। अच्छा, यहाँ पे कहाँ के ज्यादातर लोग रहने वाले? यहाँ सब ज्यादा इस साइड तो प्रतापगढ़ के, उस साइड तो पता नहीं कहाँ के। अच्छा, मतलब एरिया बट गया है, इधर यूपी के, उधर बिहार के हैं। हाँ। उस तरफ मैंने छत्तीसगढ़ के लोगों को भी देखा था। बहुत सारे लोग हैं अच्छा, बता। तो ये नेता सब आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने के हाँ, वो लिए? तो सब रोज ही आ रहे हैं, वो तो रात रात को घूमते हैं। अच्छा। 9 बजे कुछ पैसे वैसे देने कुछ की नहीं बात दे हो रहे रही हैं, थी क्या यहाँ, दे मैंने रहे सुना है। पर्ची पकड़ा देते हैं, पर्ची पकड़ा देंगे, इसी में वोट देना, इसी में वोट देना, बस। अभी प्रधानमंत्री का बयान सुना होगा आपने, वो कह रहे हैं, परसों भी कहा है, उससे पहले भी उन्होंने कहा है ये खजूरी के पास कि जहाँ पे झुग्गी है वहीं हम मकान देंगे। आप कार्यकर्ता ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दे रहे हैं। हाँ। क्या कह रहे हैं? पता लगे ना कि अपने लोग को देंगे मकान। लोग तो आप भी है ना उनके, वो तो सबको एक परिवार वो तो मानते हैं। वोट आया तो अपने हो गए, कि कौन से अपना कौन सा पराया जाते हैं, तो बाद में फिर तो सभी कहते हैं भाई पराया हम जानते ही नहीं है। किस पे विश्वास होता है? प्रधानमंत्री जी पे, केजरीवाल पे? किसी पे नहीं। वोट तो डालेंगे ना। वोट डाल ही देंगे। पता है कि जब हमारी मर्जी है तो वोट पड़ेगा, नहीं जब से लाइट कटी ही 6 महीना हम सब अंधेर में रहे, तब तक कहाँ की संजय कैंप कहाँ है? संजय कैंप चलता ही नहीं ना है, कोई मंत्री नहीं जाना। यहाँ पे लोग क्या करते हैं? प्राइवेट सेक्टरों में काम करते हैं, अगल बगल के एम्बेसियों में काम करते हैं। कोई दिहाड़ी कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, सभी दिहाड़ी करने वाले हैं। सब कॉन्ट्रैक्ट, सब ठेकेदार पे ही है, सब ठेकेदार। कोई नौकरी नहीं है यहाँ। अच्छा, पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं। सब पढ़ के टहलता है लड़के, नौकरी? कोई नौकरी नहीं है यहाँ पे। ये आप लोग का ये जो शौचालय है वो घर में तो शौचालय नहीं है। सब बाहर है। कितने शौचालय हैं पूरे संजय कैंप में? तकरीबन 3 शौचालय बस। 3। तो सुबह तो भीड़ लगी रहती है। सुबह तो भीड़ रहती होगी वहाँ। 1 घंटा लाइन लगाना पड़ता है। 1 घंटे एक बंदा आएगा तो एक बंदा जाएगा, एक बंदा आएगा तो एक साफ बंदा सुथरा जाएगा। रहता है? साफ भी रहता है, नहीं भी रहता है। अच्छा, तो महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है? महिला अलग है, पुरुष अलग है, लेडीज अलग है, जेंट्स अलग है। रात में भी खुला रहेगा? वहाँ गार्ड ऐसी कोई व्यवस्था रहेगी? अच्छा, ये भी एक समस्या है शौचालय की। तो क्या सरकार ने इस तरह की कोई अलग योजना नहीं लाई कि जिससे 3 से बढ़ा के 5, 7, 10 कर दिया जाए? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लाया गया। कोई सरकार नहीं लगा। तो आपने सुना, हमने यहाँ पे तमाम लोगों से बात की, सबकी कई समस्याएं हैं। शौचालय एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, और पूरे संजय कैंप में बताया जा रहा है ये जो पूरा इलाका है यहाँ पे 3 शौचालय हैं, हजारों परिवार यहाँ पे निवास करता है। दूसरा, यहाँ पे बेरोजगारी की भी महिलाओं ने बात की। बिजली की एक बड़ी समस्या है। बिजली यानी सरकार की तरफ से दलील दी जाती है कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, उससे ऊपर बढ़ते ही इन्हें हजारों रुपए का चूना लगता है, यानी बिल आता है। तो आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, ये उस डेमोक्रेसी की बात हो रही है, ये उस लोकतंत्र की बात हो रही है, झुग्गी बस्तियों में बात हो रही है, जहां पे सरकार की कई योजनाएं लागू की जाती है। चुनाव के समय यहाँ पे हर कोई आता है, नेता आते हैं, जाहिर सी बात है उनके कार्यकर्ता आते हैं, पत्रकार भी आते हैं, इनसे पूछते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इनकी समस्याएं क्या है। लेकिन चुनाव खत्म होता है, सब कुछ भूल दिया जाता है, और महिलाओं ने कहा कि संजय कैंप कहाँ है।
ये इन सवालों के पीछे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है। हाँ, जब लाइट गई जाहिर सी बात है कि चुनाव के समय यहाँ इस इलाकों को तवज्जो दी जाती है। मेरे पीछे जो लोग हैं उनकी कई समस्याएं हैं और उन्होंने हमारे साथ इसको साझा किया। मैं अपने सहयोगी आकाश मुजफ्फर के साथ, मैं रवि कुमार सिंह, न्यूज फॉर नेशन, दिल्ली।